जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं और जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस वीडियो को पूरा कवर कर लेते हो तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन को आपको सीधे जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और आज का तृतीय क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा है और सभी क्वेश्चन चुनिंदा इसमें क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखकर जाइएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदाड़ो जो शब्द का अर्थ है वह है आपका मृतकों का टीला। जो है मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं मोहनजोदाड़ो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में और उनसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, तो दयाराम साहनी को जाता है। ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में आपसे पूछा भी जा चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय आपका दयाराम साहनी को जाता है। यह सभ्यता जो थी आपकी लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती है और यह सभ्यता सबसे पहले पंजाब के हड़प्पा में खोजी गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले कहां पर खोजी गई। तो मेरे प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे पहले खोजी गई थी वह आपकी जो खोजी गई थी पंजाब के हड़प्पा में सबसे पहले खोजी गई थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बात करें सभ्यता को, सिंधु और सरस्वती सभ्यता और आपका हड़प्पा सभ्यता का नाम भी दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु, सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के लोग जो थे पीपल आदि वृक्षों की पूजा करते थे, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ के लोग जो थे वनस्पति की पूजा करते थे, ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेंडा और बैल मुख्य पुरुष देवता आपके पशुपति, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो थे गेंडा और बैल मुख्य रूप से पालतू पशु थे और पशुपति की पूजा करते थे। और ये जो करते थे पासा खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ना और जानवरों की लड़ाई जो थी यहाँ पर अत्यधिक प्रचलित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूँ तो दयाराम साहनी का श्रेय जो जाता है आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ पर गेंडा और बैल वाला क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आपसे जो पूछा गया था ये आपका एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लगभग 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे मात्र इतने फैक्ट से, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान से कितने देशों से विशेषता ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो विशेषता ली गई हैं आपकी 10 देशों से ली गई हैं, आपको ध्यान रखना है। 10 देश विकल्प डी में आपको दिए गए हैं, यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं वे 10 देश कौन कौन से हैं जहाँ से भारतीय संविधान में विशेषता ली गई हैं। जैसे पहला हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे देश की बात करें, दूसरा हो जाएगा आपका ब्रिटेन। तीसरा हो जाता है आपका आयरलैंड। चौथा देश आपका फ्रांस होगा। पांचवे की बात करें, पांचवा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। और यहीं पर छठे की बात करें आपका कनाडा हो जाएगा। सातवें की बात करें आपका जर्मनी होगा। आठवां देश आपका रूस हो जाता है। नवें की बात करें जापान हो जाता है। दक्षिणवां देश आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका इस प्रकार मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन से देश से भारतीय संविधान में विशेषता नहीं ली गई। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से देश से आपसे संविधान में विशेषता नहीं ली गई। तो अगर आप भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इन 10 के 10 देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आप यहाँ से मानकर चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो नीति आयोग होती है इसका जो अध्यक्ष होता है वह वर्तमान में आपका प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं नीति आयोग से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। श्री सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड है, इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लेंगे आप, इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी हैं। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया जो थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करें सीईओ की तो सीईओ कौन है, BBR सुब्रमण्यम जो है आपके जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। अगर बात करें प्रथम सीईओ की तो प्रथम सीईओ कौन थे आपके, सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर जो थे आपके जो थे प्रथम आपके क्या थे, नीति आयोग के सीईओ थे। बात करें फुल फॉर्म की या नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो नीति आयोग का पूरा नाम देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 2019 एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में जो आरपीएफ में एसआई का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था और इम्पोर्टेंट है। एएलपी में क्वेश्चन आपको फर्स्ट उपाध्यक्ष से देखने को मिला था, आपको पता होना चाहिए। जो हाल ही में एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम उपाध्यक्ष यानी अरविंद पनघड़िया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको इन क्वेश्चनों के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कथकली भारतीय नाट्य अकादमी एक पूर्व आपका क्या है, एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा गया है कथकली का आरंभ कहाँ से हुआ था, केरल से, आपका सही जवाब होगा। कहाँ से हुआ था कथकली का, केरल से, आपका सही जवाब होगा। तो बात करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में। जैसे केरल की बात करें तो केरल के आपके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो है आपका कथकली, दूसरा हो जाता है आपका मोहिनीअट्टम। दोनों के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, कथकली और मोहिनीअट्टम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगला राज्य है आपका भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का एक तमिलनाडु का एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है आपका भरतनाट्यम, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर यहीं पर ओडिशा की बात करें तो ओडिसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बात करें तो उत्तर प्रदेश का आपका कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी नृत्य हो जाएगा और आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी नृत्य है। और ये जो है फेवरेट जो होने वाला है एसएससी जीडी का फेवरेट टॉपिक है। अगर आपका एग्जाम लगभग आपका 25 शिफ्टों में होता है तो 25 शिफ्टों में जो कथक आपका कुचिपुड़ी नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 15 बार कुचिपुड़ी नृत्य से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एसएससी जीडी में। तो जो बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ जिन बच्चों की हाइट है 170 आपकी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आउट हो चुका है या आपका पेपर भी लीक हो चुका है इस क्वेश्चन को लेकर। 100% आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। लगभग अधिकांश शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था, तो जेम्स एक ही आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं भारत में प्रथम के बारे में क्योंकि यहाँ से भी अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। बात करें भारत के पहले अटॉर्नी जनरल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है, कौन है, सेतलवाड़। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि रेलवे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है। तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो सेतलवाड़ थे। भारत के पहले सोलिसिटर जनरल, तो सोलिसिटर जनरल कौन थे आपका, कौन थे, सी के दफ्तरी थे, आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे, पिंकी चंद्र घोष। पिंकी चंद्र घोष जो थे भारत के पहले लोकपाल थे, आपके लिए मोस्ट होने वाला है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं प्रथम कैबिनेट सचिव, तो प्रथम कैबिनेट सचिव जो थे NR पिल्लई जो थे प्रथम कैबिनेट सचिव थे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। लोकसभा के प्रथम आपके अध्यक्ष कौन थे, जीवी मामलिंकर। जीवी मामलिंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। प्रथम सेना अध्यक्ष की बात करें जनरल राजेंद्र सिंह जी।
प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, सेलेक्टेड थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पीली क्रांति जो है वह आपकी संबंधित किससे हो जाएगी? आपकी तिलहन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित जो है पीली क्रांति का संबंध है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर क्रांतियों और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में। जैसे पीली क्रांति आपकी तेल बीज उत्पादन से संबंधित, विशेषकर सरसों और सूरजमुखी से आपकी संबंधित है। सेम पित्तौरा क्या थे? इसके जनक के रूप में माना जाता है। किसे? आपका सेम पित्तौरा को आपके जनक के रूप में जाना जाता है। यहीं पर बात करें गुलाबी की, तो गुलाबी आपकी प्याज उत्पादन, औषधि और झींगा उत्पादन से संबंधित है। और दुर्गेश आपका पटेल, दुर्गेश पटेल को जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड फैक्ट चल रहे हैं आपको, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। बात करें लाल की, तो लाल जो है आपका मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और विशाल तिवारी को लाल क्रांति का जनक माना जाता है। यहीं पर श्वेत की बात कर लें तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और बर्गिस कुरियन को आपका जनक के रूप में जाना जाता है या उत्पादक के रूप में जाना जाता है। बात करें भूरी, तो आपकी चमड़ा, कोक और गैर पारंपरिक उत्पादन से संबंधित है। और हीरालाल चौधरी को भूरी क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। नीली की बात करें आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर अरुण कृष्ण आपके जनक हो जाएंगे। रजत क्रांति आपकी अंडे से संबंधित है। आपका अंडा उत्पादन और कुक्कुर उत्पादन इंदिरा गांधी जनक होती हैं। बात करें प्रोटीन की, तो आपका उच्च उत्पादन हो जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी संबंधित हैं। सदाबहार की बात करें तो संपूर्ण रूप से कृषि में उत्पादन और आपका सुश्री आपका स्वामीनाथन से आपके क्या है इसके जनक के रूप में जाना जाता है। तो जनक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीली क्रांति के जनक सेमत्रपो। गुलाबी की बात करें दुर्गेश पटेल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। लाल की बात करें विशाल तिवारी, श्वेत के आपके बर्गिस कुरियन, भूरी के हीरालाल चौधरी, नीली के डॉक्टर अरुण कृष्ण, रजत इंदिरा गांधी, आपका प्रोटीन की बात करें पीएम नरेंद्र मोदी, और आपका स्वामीनाथन किसके हो जाएंगे? सदाबहार के हो जाते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बताइएगा कौन था। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वंश, उनसे संबंधित उनके संस्थापकों के बारे में, प्रथम शासकों के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में और अंतिम शासकों के बारे में। जैसे पहला है आपका शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था? शिशुनाग था। अंतिम शासक की बात करें नंदीवर्धन, और राजधानी क्या थी? वैशाली थी। यहीं पर हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार, अंतिम शासक नागदशक, राजधानी क्या थी? आपकी राजगृह या पाटलिपुत्र थी, आपको ध्यान रखना। शिशुनाग वंश हो चुका है। नंद वंश की बात करें महानमपदन, आपका महापदम नंद हो जाएगा। अंतिम की बात करें घनानंद हो जाते हैं, और राजधानी पाटलिपुत्र आपकी हो जाएगी। मौर्य की हमने बताया था। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन तो आपका आउट हो चुका है, आप सभी को पता होगा। तो अब तो बता दीजिएगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। अब भी कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे। शुंग वंश की आपकी कौन हो जाते हैं? प्रथम शासक विश्वामित्र शुंग, अंतिम देवभूति, और पाटलिपुत्र आपकी क्या थी? राजधानी थी। सातवाहन वंश की बात कर लें सिमुख हो जाएंगे। अंतिम आपके सतकर्णी हो जाते हैं। प्रतिष्ठान आपकी राजधानी हो जाएगी। आपकी कुषाण वंश इंपॉर्टेंट है, आपको कुषाण वंश के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कुषाण वंश से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक बताइए, आपका कौन हो जाएगा? वसुदेव हो जाता है। राजधानी आपकी क्या हो जाती है? पेशावर हो जाती है। यहीं पर गुप्त वंश की बात करें, गुप्त वंश के अंतिम शासक श्रीगुप्त हो जाएंगे, और प्रथम शासक श्रीगुप्त, अंतिम शासक कुमारगुप्त, और आपकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला था। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।